दोस्तों अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक का जो 2014 का है प्रथम पाली का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो लिए हैं। क्वेश्चन लिखा है बताया गया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद और एफ एक्स यानी कि फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इस चार ऑप्शन को सही आंसर करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं बहुपद होता क्या है। यहाँ जो दे रखा है इसमें लिख लीजिए दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इतना दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है पी एक्स बराबर देख लीजिए बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह द्विघात का पहचान है। सबसे पहले आपको ऐसे आना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। तो इसी फॉर्म में है देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x यहाँ पर bx है प्लस c अचर पद। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लगना है यानी a है तो a के मान यहाँ देखना है यानी x में 1 छुपा हुआ है। इसमें क्या देखेंगे a के बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा इसमें देखिए b के जगह पर यहाँ पर 2 है तो b के मान जो हो गया 2 और c के मान हो गया 3। इतना हो गया। पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज याद रखिएगा। अब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपद का जो होता है हम फॉर्मूला लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बटा ए होता है। यह फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। अब इसी को हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का योगफल होता है द्विघात बहुपद का योगफल बराबर लिखेंगे हम लोग माइनस बी बटा ए। इसी को हम लिखते हैं तो योगफल मतलब योग होता है। इसी को लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे और माइनस बी बटा ए यहाँ देखेंगे b का मान क्या है तो प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 लिखेंगे और फॉर्मूला में जो होता है आपका माइनस तो यहाँ माइनस लगाएंगे और उसके बाद बटा लिखेंगे a के मान क्या है तो a के मान यहाँ पर 1 है और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा -2 क्योंकि आगे -2 लगा हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि होता है शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनफल पता क्या है c बटा a होता है। इसी को ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बटा a। अल्फा के मान अल्फा इंटू बीटा c बटा a और c के मान यहाँ पर क्या है 3 है तो c की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और a की जगह पर क्या लिखेंगे a की जगह पर 1 लिखेंगे। अगर 1 से 3 में हम भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ 3 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा के मान 3 आया और अल्फा प्लस बीटा के मान -2 आया यानी कि योगफल आ गया -2 और गुणनफल आया 3। आपका क्वेश्चन दे रखा होगा इसका मान निकालेंगे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर हम अब जो दे रखा होगा क्या दिया होगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा इतना दे रखा हुआ है। अब अल्फा बीटा के लसाअ ले लेंगे तो अल्फा बीटा के लसाअ यहाँ पर देख लीजिए लसाअ हम बताते हैं लेना है क्या 5 और मान लेते हैं यहाँ पर 7 लेना है। अब इसमें यदि नहीं लगता है ना लगने पर क्या होता है आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 5 में हम 7 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा दोनों अलग अलग पद हैं इसको गुना करेंगे तो क्या होगा एक पता है नहीं यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बीटा बच जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पर अल्फा। चलिए अब इसी को हम सजा कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए अब अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया हुआ है -2 आया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -2 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा के मान क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है तो
अल्फा इंटू बीटा के बाद हम लिखेंगे 3, तो क्या आया -2/3 आया। इसका जो अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान जो सॉल्यूशन किए तो -2/3 आया। अब ऑप्शन में आप देखिए यहाँ -2/3 कहाँ है, यह जो है आपका 3/2 है क नंबर, और ख नंबर में -2/3, तो ख नंबर में ही आंसर होगा क्योंकि -2/3 आया है ना, तो यह आपका सही आंसर है -2/3। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है 3, 3, ख है -3, -√3 और फिर है +√3, और फिर है ग नंबर जो -√3 है -√3, और घ नंबर है -3 और -3। इस चार ऑप्शन में से आपको चुनना है सबसे पहले सही आंसर कौन है। चलिए इसी को हम सॉल्व कर बताते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना है, क्या हमें आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो इसलिए इसको सॉल्यूशन कर दिए हैं जो आपको अच्छे से समझना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। 2 नंबर आप देख सकते हैं 2014 का जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेकर भी देख सकते हैं, आपके पास है तो क्वेश्चन में लेकर देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है, चलो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है, जो देता है उसको पहले लिख लेता है दिया हुआ है, और जो नहीं रहता है जिसको मानते हैं उसको हम लिखते हैं क्या माना की। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है तो लिखिए दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x² - 3 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, a की मान दिया हुआ है और c के मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए जो हम आपको बताए हैं ना, जिसमें स्क्वायर होगा वह a का मान होगा, जिसमें x होगा सिर्फ वह b के मान होगा, जिसमें कुछ भी नहीं होगा तो c का मान होगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इतना लिखने का हमको जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हम बराबर में यहाँ पर 0 कर देंगे। कोई भी संख्या हो और जब द्विघात बहुपद निकालते हैं तो बराबर यानी इक्वल में कुछ भी नहीं रहता है तो उसमें अपना से 0 बिठा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। x² यहाँ पर माइनस है तो माइनस जो बराबर उस पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 0 + 3 हो जाएगा। आपको एकदम इस प्रकार से बनाना है तो क्या हो जाएगा x² का x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का x²। दोस्तों यहाँ समझना है, अब हम डायरेक्ट 3 लिख सकते थे लेकिन आपको समझने के लिए हम 0 + 3 लिख दिए। तो 0 + 3 यदि 0 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या इसको कोई परिवर्तन होगा, नहीं ना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो x बराबर आप 8th क्लास में सीखे होंगे वर्गमूल निकालने के लिए। जब किसी भी संख्या किसी भी अचर पद से जब स्क्वायर हटता है तो कोई भी अंक हो तो प्लस और माइनस दोनों के रूप में यह चढ़ता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, और √3 देखेंगे तो 3 का हम लोग वर्गमूल खोलेंगे, गुणनखंड खोलेंगे। तो 3 का गुणनखंड क्या होता है यहाँ समझिए, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 एकम 3 होगा, n होगा। अब वर्गमूल आपने सीखा होगा जब कोई भी संख्या रूट से जोड़ा अंक रहता है तब बाहर आता है, लेकिन यहाँ तो जोड़ा अंक है नहीं, क्या है 3 है और 1 है, जोड़ा अंक नहीं ना है, इसलिए यह नहीं निकलेगा, यानी रूट में रह जाएगा। यानी कि 3 का गुणनखंड हुआ नहीं, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे -√3 और एक लिखे +√3। यह आगे लिखिए या बाद में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किधर इधर भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, +√3 देकर लिख सकते हैं और -√3 देकर लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ख यहाँ दिखाई दे रहा है, -√3 और +√3 है, तो आपका ख नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको देखकर टिक लगा देना है, इसलिए आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको समझने के लिए यानी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं।
नेक्स्ट देखेंगे बोलो।